दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कैलाशबाग निवासी बीमा एजेंट मनोज दुबे की अपहरण के बाद हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने के बाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मनोज दुबे के परिजनों से मुलाकात कर जहां हत्या पर दुख जताया, वहीं यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लूट, हत्या और बलात्कार जैसे मामलों को रोकने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं पुलिस भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मनोज दुबे के अपहरण को गुमशुदगी बताते हुए लापरवाही रवैया अपनाती रही, जिसका खामियाजा मनोज दुबे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। पिछले 5 दिनों से गायब चल रहे मनोज दुबे की हत्या के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर हत्या कर दुख जताते हुए प्रदेश सरकार को घेरा है। वहीं पुलिस की लगातार लापरवाही को मुख्य कारण बताते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मनोज के परिजनों से कहा कि पार्टी उनके हर दुख और सुख में साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए जिस स्तर पर बात करनी होगी की जाएगी। आपको बता दें, दिव्यापुर आवास में मनोज दुबे के परिजनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ कांग्रेस नेता विधानमंडल दल अनुराधा मिश्रा भी मौजूद रही। सर, आज जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का काम किया गया है, सर क्या आपने माहौल अभी तक परखा है और पीड़ित परिवार को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? घटना काफी दुखद है, गंभीर है। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में हत्याओं का दौर चल रहा है। किसी भी व्यक्ति का जान सुरक्षित नहीं है। जिस तरह एक सामान्य परिवार के व्यक्ति श्री मनोज दुबे LIC के एजेंट थे, जैसा कि परिजनों के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी हत्या की। लगातार सरकार की मशीनरी गुमराह करने पर लगी हुई है। 5 दिन हो गए थे, सोमवार को गायब हुए। परिजनों ने एप्लीकेशन दिया, जहां अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए था, खोजबीन करना चाहिए था, सर्विस लांस पर लगाकर उसकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पूरी तरह लगातार पुलिस और सरकार की मशीनरी की लापरवाही सामने आई है। सर, पार्टी की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया परिवार को? इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, सड़क पर भी लड़ेगी, सदन में भी लड़ेगी। कुछ आर्थिक मदद हम सब लोगों ने उनका किया है। हमारी मांग होगी कि अविलंब सरकार कम से कम 25 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दे, चूंकि वह व्यक्ति अकेला ही इस पूरे परिवार का सहारा था। परिजन के घर वालों को एक सरकारी नौकरी मिले, कांग्रेस पार्टी की यह मांग है। पूरी तरह उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बना है, जंगल राज में तब्दील हो चुका है। अपराधी बेलगाम है, रोज हत्याएं हो रही हैं। अगर केवल अगस्त महीने में देखेंगे 124 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। 2 दिन में लगभग 13 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। और जिस तरह की यह घटना हुई है, निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को झकझोर के रखने का काम किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी श्री मनोज कुमार दुबे जी के परिजनों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते, सड़क पर भी आंदोलन होगा और सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का काम। मैम, आज आप पीड़ित परिवार से मिली हैं, क्या कुछ आपने माहौल को परखा है और क्या कुछ सांत्वना दी है परिवार को? देखिए, जिस तरह से श्री मनोज दुबे जी की 4 दिन तक उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी, कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद अंत में 5वें दिन उनकी डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पे मिलती है। इसको देख करके पूरी तरह से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पुलिस गुमराह करने का प्रयास कर रही है, दूसरे दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रही है। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह ट्वीट भी किया, इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और मुझे और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने भी भेजा। और हम लोगों से जो पीड़ित परिवार की बात हुई, उसमें उन्होंने 3 बातें कही हैं। सबसे पहले कि इस पूरे मामले की जांच हो और पूरी तरह से पर्दाफाश होना चाहिए कि इस मामले की असलियत क्या है और कौन लोग इसके पीछे शामिल थे। परिवार वाले इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रहे हैं। उनका कहना है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो हम मुख्यमंत्री जी से इसको लेकर के अनुरोध करेंगे कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। दूसरा, परिवार, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति थे जो 9 लोगों के परिवार को संभालते थे, उनका पालन पोषण करते थे,
तो अब उनके न रहने के बाद आर्थिक रूप से परिवार बहुत कमज़ोर हो गया है, तो आर्थिक भी इनकी मदद सरकार को करनी चाहिए। तो हम मांग करेंगे कि 50 लाख की मदद इस परिवार को होनी चाहिए। और तीसरी, इस परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस परिवार में उस मनोज जी के जाने के बाद कोई भी कमाई का जरिया नहीं रह गया। तो ये 3 प्रमुख मांगे हैं और उसको हम सरकार के समक्ष रखेंगे। मैम, आज कांग्रेस की ओर से क्या कुछ परिवार को आश्वासन दिया गया है? हमने उनसे कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी ने और हमने उनको आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से इस लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं, और जब तक इस मामले का की सत्यता सबके सामने नहीं आ जाती, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं या जो और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार वैसे भी परिवार के संपर्क में है, उनके साथ है। और जो भी आवश्यकता पड़ेगी, हम धरना प्रदर्शन सदन में उठाना होगा, जो भी कार्रवाई होगी, हम पूरी तरह से परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और संघर्ष करेंगे।